बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का लेसन पढ़ेंगे। यूनिट 1 लेसन 3 रीडिंग है। अंकल उमर्स क्रोकोडाइल। ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस है, कॉमा लगा के जो एस होता है इसको कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस, राइट। इसका मतलब होता है का, के या की, ठीक है। अंकल उमर्स इसका मतलब है अंकल उमर के। क्रोकोडाइल्स CROCODILES क्रोकोडाइल्स मीन मगरमच्छ, मतलब अंकल उमर के मगरमच्छ। As you read the story, ask yourself who says these words. Draw a line from the words to the name of the person who says them. ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सबसे पहले आप ये स्टोरी पढ़ें और उसके बाद जो ये क्वेश्चन हैं साइड पे, जो कॉलम दोनों साइडों पे बने हुए हैं, इनको आपस में मैच करें कि कौन सा सेंटेंस या कौन सी लाइन किसने बोली। ठीक है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अंकल उमर। अंकल उमर ने इनमें से क्या चीज़ बोली। फिर है आंटी फ्रीदा। आंटी फ्रीदा ने इसमें से क्या लफ्ज़ बोला, कौन सी लाइन बोली उन्होंने। द बर्गलर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा। ठीक है। ये हम लेसन ख़त्म होने के एंड में करेंगे, राइट। अब हम आते हैं पिक्चर नंबर 1। ठीक है। पिक्चर नंबर 1 में आप देख रहे हैं अंकल उमर हैं, आंटी फ्रीदा हैं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा खड़े हैं और ये क्रोकोडाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। अंकल उमर उनको ये मेंढक दे रहे हैं, मतलब कि उनके खाना है, एज आ उनका लंच या डिनर जो भी उनको दे रहे हैं, ये उनका खाने के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है। अब अंकल उमर कह रहे हैं कम ऑन माई स्वीटीज़। स्वीटीज़ मीन प्यारों, SWEETIES स्वीटीज़। कम ऑन माई स्वीटीज़। स्वीटीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे और इसके स्पेलिंग आपने याद करने हैं, अंडरस्टैंड। कम ऑन माई स्वीटीज़, मेरे प्यारों इधर आओ। कम, आओ। एंड हैव योर डिनर, DINNER, डिनर। डिनर होता है रात का खाना। ठीक है। कम ऑन माई स्वीटीज़, मेरे प्यारों इधर आओ। कम, आओ। एंड हैव योर डिनर, और अपना रात का खाना ले लें। ठीक है। अंकल उमर देखे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और बाकी उनकी फैमिली मेम्बर परेशान नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे, पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 2 में आपको आंटी फ्रीदा नज़र आ रही हैं, जो कि चेयर पे बैठी कोई बुक पढ़ रही हैं और वो कुछ कह रही हैं। अब वो क्या कह रही हैं। आंटी फ्रीदा कह रही हैं आई डोंट लाइक योर क्रोकोडाइल्स। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद, योर क्रोकोडाइल्स, CROCODILES क्रोकोडाइल्स। इसको अंडरलाइन करेंगे और इसके स्पेलिंग याद करने हैं आपने। ठीक है। मुझे तुम्हारे क्रोकोडाइल पसंद नहीं हैं। आई एम आफ्रेड। आफ्रेड का मतलब होता है खौफज़दा होना, या मुझे डर है या मैं खौफज़दा हूँ। AFRAID आफ्रेड। आई एम आफ्रेड दे विल ईट माई फीट। FWT फीट मीन पाँव। आई एम आफ्रेड, मुझे डर है, दे विल ईट माई फीट, वो मेरे पाँव खा जाएंगे। अब अंकल उमर क्या कह रहे हैं, नॉनसेंस। NON नॉन, SEN नॉनसेंस। नॉनसेंस बेवकूफ़ को कहते हैं। डियर, प्यारी। दे आर वेरी फ्रेंडली, FRIENDLY फ्रेंडली। इसको अंडरलाइन करेंगे और इसके स्पेलिंग याद करेंगे आप। ठीक है। दे आर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली हैं या दोस्ती रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसमें आपको कौन नज़र आ रहा है, अंकल उमर आ रहे हैं और ग्रैंडपा नज़र आ रहे हैं, राइट। इस पे आया है वाई डू यू हैव दोज क्रोकोडाइल्स उमर। और ये इसके ग्रैंडपा जो हैं वो अपने बेटे उमर से कह रहे हैं कि तुमने ये क्रोकोडाइल क्यों रखे हुए हैं। दे स्मेल बैड, SMELL। स्मेल का मतलब होता है, स्मेल होता है खुशबू को भी कहते हैं और बदबू को भी कहते हैं। बैड का मतलब गंदी बदबू आती है उनसे। दे स्मेल बैड, उनसे गंदी बू आती है। अब अंकल उमर इनको क्या कह रहे हैं, दे फ्राइटेंड अवे, उन्होंने डरा दिया है। फ्राइटेंड, FRIGHTEN फ्राइटन।
फ्राइटन को अंडरलाइन करेंगे और इसके स्पेलिंग याद करेंगे आप। दे फ्राइटन अवे, उन्होंने डरा दिया है। द मंकीज़, MONKEYS, मंकीज़ को भी अंडरलाइन करें और इसके स्पेलिंग आपने याद करने हैं। दे फ्राइटन अवे द मंकीज़ फादर, अबू, उन्होंने बंदरों को डरा दिया है। अब उसके फादर यानी ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं? दे फ्राइटन अवे, उन्होंने डरा दिया है। माई फ्रेंड्स टू, मेरे दोस्तों को भी। ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे दोस्तों को भी डरा दिया है, राइट। अब नेक्स्ट पिक्चर नंबर 4। अब यहाँ पे ग्रैंडमा है और अंकल उमर हैं। अब ग्रैंडमा क्या कह रही हैं? उमर, आई एम अफ्रेड, मैं खौफज़दा हूँ। योर क्रोकोडाइल्स विल ईट माई कैट, कि तुम्हारे मगरमच्छ मेरी बिल्ली को खा जाएंगे। अब अंकल उमर क्या कह रही है? नो माँ, नहीं अम्मी। क्रोकोडाइल्स लाइक कैट्स, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ बिल्लियों को पसंद करते हैं। अब ग्रैंडमा क्या कह रही है? यस, हाँ, फॉर डिनर, खाने के लिए। उनका मतलब है कि खाने के लिए बिल्लियों को वो पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं उनको आपने स्पेलिंग्स के साथ याद करना है। और इस पूरे चैप्टर की रिवीजन फर्स्ट पेज जो है, पेज नंबर 4, आपने इसकी रिवीजन करनी है। अंडरस्टैंड? कल मैं नेक्स्ट पेज करवाऊँगी और इसके बाद वर्ड्स मीनिंग आपको करवाऊँगी, राइट।